जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, हम सभी कल्पनाओं की दुनिया में जीते हैं। कल्पनाएं सचमुच में मज़ेदार होती हैं। उनमें डूबकर दिलो दिमाग को बहुत सुकून मिलता है। इसकी उड़ान की कोई सीमा नहीं होती। बस एक पल में आप राजा बन सकते हैं, दूसरे ही पल अपनी चाहत की उस दुनिया में विचरण कर सकते हैं जहाँ शायद हकीकत में जाना संभव नहीं लगता। देखा जाए तो हर उम्र के औरत मर्द अपने हिसाब से सपने देखते हैं। कोई अपने परिवार के लिए, कोई समाज के लिए या उन अपनों के लिए जिनसे वो प्यार करता है। यहाँ मज़ेदार बात यह है कि सपने देखने के लिए अमीर गरीब सभी स्वतंत्र हैं। इस सुखद सपनों की दुनिया में प्रेम, प्यार, मनचाहा करियर, दोस्त दुश्मन सभी मिलते हैं और जीने का एक संदेश दे जाते हैं। उम्मीद का एक दिया जला जाते हैं। हमने भी ढेर सारे सपने देखे हैं। इस वर्चुअल वर्ल्ड से मेरे जैसे पत्रकार लेखक का भी बड़ा पुराना नाता रहा है। दोस्तों, आज अपने उन्हीं सपनों से मिले अनुभवों को आपके साथ पूरी ईमानदारी से साझा करना चाहता हूँ। इस वक्त तो मुझे पता नहीं कि मेरा यह अनुभव आपके जीवन में कितना बदलाव लाएगा, पर पूरे यकीन के साथ कह रहा हूँ कि आपके सपने कभी बेजा नहीं होते। इन अनमोल सपनों को बस हकीकत में बदलने की देर है। वस्तुतः सपनों को हकीकत में ढालने में थोड़ा वक्त जरूर लगता है, जिसे लगन और धैर्य के साथ सींचना पड़ता है। भाइयों, यह जरा मुश्किल काम है, पर आप इसे असंभव नहीं कह सकते। एक मशहूर कहावत आप सबने जरूर सुनी होगी कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। क्या आप जानते हैं कि उस उम्मीद की जड़ें कहाँ से निकलती हैं? हैरान मत हो, उस आशा की किरणें कहीं न कहीं आपके सपनों से जुड़ी हैं, जिसे आप कभी बंद आंखों से तो कभी खुली आंखों से देखते हैं। दोस्तों, मैं आपसे कोई टेक्निकल बातें नहीं करने जा रहा हूँ और न ही कोई ऐसा फार्मूला बताने जा रहा हूँ जिससे आप अपनी कल्पनाओं को रियलिटी में बदल सकें। मैं तो बस अपने जीवन से जुड़ी कुछ अनुभवों को शेयर करने जा रहा हूँ। अब यह आप पर निर्भर करेगा कि इसमें से कुछ टेक्निकल मैसेज निकाल पाएं तो हमारा प्रयास सार्थक होगा। बचपन में साइकिल चलाना हम जैसे लोगों के लिए भी एक फैंटेसी से कम नहीं होता था। इसके लिए पहली शुरुआत करनी पड़ती थी। किसी दोस्त को बुलाया, फिर उससे साइकिल पे धक्का लगवाया, तब जाकर गिरते पड़ते इस कला में निपुण हो पाए तो कैंची चलाना शुरू किया। अब तीसरे स्टेज में जब पहुंचा तो हम साइकिल चालक बन चुके थे। सपनों का भी यही सिंबॉलिक सक्सेसफुल प्लान है। अब इसके दूसरे पहलू पर आपको बताते हैं। दरअसल शुरू से ही मुझे नॉवेल, अखबार और अन्य साहित्यिक चीज़ें पढ़ने का शौक था। तभी से मेरा रुझान लिखने पढ़ने का हो गया। परिवार में कोई भी पत्रकारिता या इस क्षेत्र से जुड़ा नहीं था, इसलिए मेरे लिए यह फील्ड जरा मुश्किल ही था। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। अपने सपनों के रास्ते पर चलते हुए लोकल अखबार, मैगजीन में अपने छोटे मोटे न्यूज़ आर्टिकल लिखकर मैंने उस दिशा में पहला कदम बढ़ा दिया। उस समय तक मुझे नहीं पता था कि यही पत्रकारिता मेरी रोजी रोटी बन जाएगी। बहरहाल, सपनों का तो कोई अंत होता नहीं। दिल्ली जैसे शहर में आकर फिल्म, टीवी सीरियल, लेखन, निर्देशन का नया सपना पालने लगा। बड़ा अजीब सपना था, जिसे भी कहता लोग मेरा मजाक उड़ाते। सच कह रहा हूँ, अपने ही लोगों ने मेरा मनोबल भरपूर तरीके से गिरा दिया। लेकिन सपने तो सपने ही होते हैं, और जिसे खुली आंखों से देखा हो उसे हमेशा के लिए दफन कर पाना इतना आसान भी नहीं था। मैंने इस कोरोना काल में कहानियाँ लिखना शुरू किया। बिना उद्देश्य लिखता गया, और मेरे दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरे लिखे 2-3 कहानियों पर शॉर्ट फिल्में बन भी रही हैं। यह मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने अपने सपनों का साथ नहीं छोड़ा। यह अलग बात है कि परिस्थितियों ने कई बार मुझे पीछे धकेल दिया, पर आज मुझे लगता है कि अपने सपनों की 1-2 सीढ़ियाँ चढ़ने में मैं सफल हो पाया हूँ। आप भी हो सकते हैं। मेरा उदाहरण आपके सामने है। बस एक फार्मूला अपनाइए। सबसे पहले आपको अपनी कल्पना की सीढ़ियों की पहचान करनी पड़ेगी। उन रास्तों को चुनना पड़ेगा जिससे आपकी कल्पना रूपी करियर या जीवन के कई और पड़ाव होकर गुजरते हैं। एक बार दिशा तय कर लेने के बाद उस पर पहला कदम रखें। आप यकीन नहीं करेंगे, आपके बाकी सारे कदमों की आहट वहाँ सुनाई पड़ने लगेगी। दोस्तों, इसलिए अपने जीवन की साइकिल को खुद ही पुश करें, फिर कैंची चलाएं। यकीन मानिए, तीसरे स्टेज में आपकी साइकिल सड़क पर दौड़ पड़ेगी। आज बस इतना ही। आपको हमारी बात अच्छी लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपसे बार बार मिल सकें। धन्यवाद।